प्लूरल्स पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक युवा लड़की ने धूम मचा रखी है बिहार की राजनीति में, चारों ओर उसकी चर्चा हो रही है और उसने पहली बार अपने बलबूते ये चर्चा का मुकाम हासिल किया है और बिहार के प्रायः अधिकांश जिलों में, खास करके गाँव में उसने पदयात्रा की है, घूमा है और वहाँ की समस्याओं को नज़दीक से देखा है, जाना है। खास करके उसने अपना टारगेट उन इलाकों को बनाया जहाँ बड़े बड़े कल कारखाने कभी हुआ करते थे और हज़ारों लोगों को नौकरियाँ वहाँ मिली हुई थी, मगर अब वो कल कारखाने कबाड़ बने हुए हैं। लोग अपनी किस्मत पर रो रहे हैं कि बिहार की हालत आखिर ऐसी क्यों हो गई। उसने इसी को मुद्दा बनाया है कि बिहार पूरा लॉकडाउन में है और उसकी पार्टी जो है प्लूरल्स पार्टी, वो इस लॉकडाउन से बिहारियों को छुटकारा दिलाएगी और बिहार को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगी। यही उसका मुख्य एजेंडा है। सफलता कितनी मिलेगी ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, मगर अभी वो आकर्षण का केंद्र तो जरूर बनी हुई है। युवा है, लड़की है और इंग्लैंड से पढ़ के, ऊंची पढ़ाई पढ़ के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पढ़ करके और मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ करके वो आई हुई है। इसलिए भी उसकी बातें कुछ यहाँ के मौजूदा राजनेताओं से अलग हट करके हैं। हम इस पर अभी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्लूरल्स पार्टी की क्या संभावनाएं हैं, वो जो मुद्दे उठा रही है उसमें कितना दम है और बिहार के लोग उसको कितनी तवज्जो दे रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। मेरी दाहिने तरफ हैं रिया सिन्हा, जो प्लूरल्स पार्टी को रिपोर्ट करती रही हैं, नज़दीक से देखा है इन्होंने, और मेरी बाईं तरफ हैं राजीव मिश्रा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये भी बिहार की राजनीति पे इनकी गहरी पकड़ है। तो इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि प्लूरल्स पार्टी की क्या संभावनाएं हैं, चुनाव में कितनी सफलता मिल सकती है। सबसे पहले रिया, आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्लूरल्स पार्टी है वो क्या चाहती है, बिहार में कैसी राजनीति वो शुरू कर रही है और क्या उसकी संभावनाएं आप देख रही हैं? शुरुआत में तो जब पुष्पम प्रिया चौधरी जी के पोस्टर आए थे तो सबके ध्यान उधर आकर्षित हो गए थे। ऐसा देखने को आ रहा था कि एक लड़की है जिसके पास बहुत पैसा है और वो अपना जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं इतने बड़े बड़े पोस्टर्स डाल के। लेकिन फिर वो जब जाना शुरू करती हैं जगहों जगहों पर, उसके बाद पोस्ट डालना शुरू करती हैं, तो फिर एक सवाल उठा कि सिर्फ फेसबुक पे उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन उसके बाद जब हमने उनको और भी गहराई से जानना शुरू किया, उन्होंने 30 इयर्स लॉकडाउन की बात की। उसके बाद पुष्पम प्रिया ने मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़ भी की है। तो एक ऐसी लड़की जिसने उस पर ही खास तौर से ध्यान दिया है कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, तो ऐसे में वो एक मजबूत किरदार तो निभा रही हैं, एक मजबूत कैंडिडेट तो सामने आ रही हैं। और एक लड़की होने के कारण मैं यह भी समझती हूँ कि उन्होंने जो ये कदम उठाया है, उस कदम को उठाने में उन्हें बहुत साहस चाहिए और अकेले खड़ी हैं, उनके साथ सिर्फ युवा हैं और उन्होंने बात बात पर यही कहा है कि हम सिर्फ बिहार में जॉब 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 देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। जी जी, वो अब कह रहे हैं। और पुष्पम प्रिया जी अभी 6 महीने में आया हुआ उनको, और वो शुरू से यही बात कह रही हैं, यही बात दोहरा रही हैं कि बिहार में इतने सारे इंडस्ट्रीज़ हुए। चॉकलेट जो हम बचपन में खाते थे, मॉर्टन चॉकलेट, वैसे वैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बंद पड़े हैं। कारण क्या है, क्यों यहाँ से लोग चले जाते हैं कहीं और? उन्होंने इन सारे मुद्दों को उठाया है। उन्होंने पढ़ाई की भी बातें भी की है कि हम क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, जो हम जैसे युवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहीं से भी ग्रेजुएशन करें, पढ़ाई करें, स्नातक की जो भी परीक्षाएं होती है उसमें कितनी घोटाले होती है हम सब जानते हैं। तो युवा का वोट मिलेगा उन्हें? मुझे तो लगता है कि उन्हें जमकर युवा का वोट मिलने वाला है इस बार। राजीव जी, प्लूरल्स ने एक अपना सिंबल बनाया है उड़ता हुआ घोड़ा। ये एक बिल्कुल अलग किस्म का सिंबल है और आम जो प्रचलित धारणाएं हैं बिहार में या देश में, उससे ये अलग हट करके है। इसका क्या मतलब है कि इसके माध्यम से पुष्पम प्रिया कहना क्या चाहती हैं? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। उनका जो लोगो है वो उड़ता हुआ सफ़ेद घोड़ा है। जनरली हम लोग जब अपने देखते हैं, अपने सांस्कृतिक चीज़ों को देखते हैं, धार्मिक चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें उन चीज़ों का बहुत जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आइए हिंदू मैथोलॉजी में, तो इंद्र का एरावत सफ़ेद हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद अगर आइए तो अभी मैं उन चीज़ों पर काम भी कर रहा हूँ। झारखंड में भी एक समय था जबकि एक सफ़ेद घोड़ा पाया जाता था, मेदिनी राय का सेनापति संभवतः लेकर वही चलता था। शेर शाह सूरी ने उस सफ़ेद घोड़े के लिए, सफ़ेद हाथी के लिए हमला किया था।
तो घोड़ा और हाथी की बातें तो आई, लेकिन तीसरी चीज़ें जब हम लेके आते हैं इनका प्लूरल्स का पंखों वाला उड़ता हुआ घोड़ा, ये ग्रीक मैथोलॉजी में जाइए। तो क्या घोड़ा उड़ सकता है? अब वहीं पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ये इनका घोड़ा दिखाने का अर्थ है, ये हौसले का उड़ान है, ये उनकी ऊंची सोच की उड़ान है। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। पुष्पम प्रिया ने अपने हौसले की उड़ान को घोड़े के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। जैसा कि अभी रिया ने बताया कि हाईली लिटरेट हैं, विदेशों से पढ़ के आई हैं, उनकी एक अपनी सोच है, वो युवाओं के जॉब और नौकरी की बात करती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई खाका नहीं प्रस्तुत किया है। उनके पास क्या योजना है, ये योजना कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन पुष्पम प्रिया को एक चीज़ के लिए मैं भी बधाई देता हूँ कि पुष्पम प्रिया को, जैसा कि इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया की वो हीरो है, तो लगता है कि पुष्पम प्रिया को पहले ही एहसास हो गया था कि वर्चुअल समय आने वाला है। पुष्पम प्रिया उस समय से वर्चुअल दुनिया के में काम कर रही है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों पर काम कर रही है। आज की देखिए, ये कोरोना ने, वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को वर्चुअल बना दिया है। आज बिहार में अमित शाह जी ने पहली वर्चुअल रैली की थी, और उसके बाद तो अब उसका दौर शुरू हो गया, और पिछले 11 तारीख से अब वर्चुअल के साथ एक्चुअल रैली भी होने लगी। लेकिन पुष्पम प्रिया की उस समय की वर्चुअल कैंपेन, वो अभी भी वर्चुअल ही हैं। आज भी पब्लिक मीटिंग में वो नहीं कहीं आ रही नहीं है, वो दिख रही हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में, बहुत सिलेक्टेड जगहों पर वो घूमी है। ठीक है, अगर वो यहाँ से बांकीपुर से उन्होंने नॉमिनेशन किया, तो नॉमिनेशन के बाद भी लोगों के बीच बहुत नहीं दिखी। सर्टेन लोगों के बीच उनका एक कॉकस है, उसी घेरे से वो बाहर नहीं निकलती हैं, या निकलना नहीं चाहती हैं, या फिर उनके सराउंडिंग जो लोग हैं वो उनको निकलने नहीं देना चाहते हैं। ये तो बाद की चीज़ें हैं, ये विचार का चीज़ है। उनके घोड़े पर हम आए, घोड़े का क्या मतलब? पहले घोड़े पर आ जाते हैं। तो ये उड़ता हुआ घोड़ा अगर ग्रीक मैथोलॉजी में जाइएगा, यूनानी, तो उसमें ग्रीक मैथोलॉजी में सफ़ेद उड़ता हुआ घोड़ा मिलता है, और उसे पेगासस के नाम से जाना जाता है। और ये भी वही तेजी, तीव्रता और हौसले की उड़ान और उसी का प्रतीक माना जाता है। और लगता है कि पुष्पम प्रिया ने उसी से लेसन लेते हुए, हाँ, उन्होंने उसी से लेसन लेते हुए इन्होंने अपनी पार्टी का सिंबल, अपने पार्टी का निशान सफ़ेद घोड़ा, उड़ता हुआ घोड़ा रखा है। अच्छा रिया, जो उनके साथ जो समूह है, जो समर्थकों का वर्ग है, क्या उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है? सर ऐसा कुछ देखने को तो नहीं आया है, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो बात करती हैं डेवलपमेंट की और हम बात करते हैं उनके पोस्टर की, उनके लोगों की। हालांकि वो भी मैटर करती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये मैटर करती है कि पुष्पम प्रिया जी क्या बातें कह रही हैं। उनके पोस्टर से ज़्यादा ये ज़्यादा मैटर करती है। सर ने बिल्कुल अपना तर्क सही रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि अगर वो डेवलपमेंट की बात कर रही हैं तो हम भी उनको एक बार सुने और उनको एक बार मौका दे सकते हैं। तो उन्होंने जो उम्मीदवार अपने उतारे हैं, खुद वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, और जो बिहार में दूसरे जगहों से उन्होंने उम्मीदवार दिया है, वो सब गुमनाम से, अनजान से लोग हैं। तो क्या इससे मतदाता जुड़ पाएगा, उन लोगों से वोट मिल पाएंगे? जी सर, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद नॉर्मल लोग हैं। तो नॉर्मल लोग की चाहत होती है कि वो भी, उनको भी मौका मिले ताकि वो भी अपने तरफ से जितनी भूमिका हो सकता है वो निभाएं। और भले ही वो पॉपुलर अभी नहीं हो, क्योंकि शुरुआत करने से ही कुछ होता है, तो शुरुआत उन्होंने की है। मैंने ये सवाल उनके एक प्रवक्ता से भी पूछा था कि टीचर हैं तो वो टीचिंग ना करें, पॉलिटिक्स में उतर जाएं। तो टीचर को भी पता होता है कि किन चीज़ों को किस तरह से रखना है। तो ये एक अलग स्टेप उन्होंने लिया है। और जिस तरीके से उम्मीदवारी में उन्होंने लिखा है कि उनके धर्म जो हैं वो क्या हैं, उन्होंने धर्म में बिहारी लिखा है। बिहारी, तो ये एक बड़ा सवाल है और कुछ अलग भी है उन्होंने जो करने की कोशिश की है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरी तरह से कि कुछ तो ये करने वाली है, कर सकती हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं लगता कि वो जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, सबको बिहारी बता रही हैं, मगर जो प्रतीक उन्होंने एडॉप्ट किया है वो इस्लाम से जुड़ रहा है, एक धर्म विशेष से जुड़ रहा है? तो ये विरोधाभास आपस में आपको लगता है? नहीं, इस्लाम से भी जुड़ रहा है, ग्रीक मैथोलॉजी से भी जुड़ रहा है। ये विरोधाभास नहीं है, एक्चुअली है क्या ना कि जैसा कि अभी रिया ने बताया कि लोग पोस्टर की बातें कर रहे हैं, पोस्टर के माध्यम से आई हैं तो पोस्टर की बातें तो होंगी।
सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं, उनका अप्रोच सोशल मीडिया के माध्यम से, अब जो वर्चुअल है, कोरोना ने उसको तो चरितार्थ करा दिया कि वो बहुत सही है। अच्छा, ये नाम इन्होंने रखा है पुलरल्स। पुलरल्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, सिंगुलर और प्लूरल हम लोग सबको ही शुरू से बड़ा इनका अच्छा है कि खुद तो सिंगुलर हैं लेकिन इनके संबंध प्लूरल से हैं। रिया, आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है जो उन्होंने कहा है, जी सर, उसको लेकर के कोई वोटरों में कन्फ्यूजन है? जी सर, मुझे नहीं लगता। आपने जो कहा कि वो जो पुराना ढर्रा है, आपने उसकी बात की कि पहले मैनिफेस्टो प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद योजनाओं की बात कीजिए। नीतीश कुमार जी ने भी कल कुछ ऐसा ही कहा है कि हम ग्रेजुएट होने पे 50,000 देंगे, फिर 12वीं पास करने पर 25,000 देंगे, SC ST वर्ग और उन लोगों को 10 लाख उद्योग में देंगे। अब वो उद्योग की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि किसी दूसरे ने उद्योग की बात की है, तब वो उद्योग की बात कर रहे हैं। तो ये तो पहले से होते आ रहा है और उनको हम लोगों ने 15 साल में देख लिया है कि उन्होंने क्या कुछ किया है। तो अब पुष्पम प्रिया जी ये सब नहीं बता रही हैं, वो फ्रेम तोड़ना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि वो बस करके दिखाएं, बोलने से सब कुछ नहीं। ये एक जर्नलिस्ट के साथ एक युवा मन की सोच भी है, आवाज़ है। तो आपको लगता है कि नीतीश और तेजस्वी जो आज रोजगार और उद्योग धंधों की बात उठा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं पुष्पम प्रिया का भय है? देखिए, राजनीति की बात करेंगे और चुनाव के दौरान तो हम इस गरीबी, इस रोजगार, इन सारी की बात श्रीमती गांधी के सामने से हम सुनते आ रहे हैं। श्रीमती गांधी ने सबसे पहले गरीबी को ही बेचा था, उसी की ही मार्केटिंग की थी। भारत की संस्कृति में आइएगा ना तो बहुत भावना प्रधान देश है। हम यहाँ सांप की भी पूजा करते हैं और पेड़ की भी पूजा करते हैं। तो पुष्पम प्रिया विदेश से आई हैं पढ़ के, उनकी सोच धरातल पे अभी दिखेगी तो मैं नहीं जानता हूँ। आज एक युवा मन प्रभावित है, युवा मन जब मैच्योर्ड होगा तो उसको फिर और चीज़ें दिखने लगेगी। भाई साहब, आप माफ़ करेंगे मैं इन चीज़ों से कि अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो ये पुरानी बातें हैं। हम जब तक किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं, उसको प्लान नहीं करेंगे, प्लान जब तक नहीं करेंगे तो उसमें जब उस पर आपस में बैठेंगे तो जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक मीटिंग हम करते क्यों हैं? एक निचोड़ तक पहुंचने के लिए, और निचोड़ तक जब हम पहुंचते हैं तब फिर उसी को तैयार करते हैं। अंतिम कमेंट आपका, सफलता की कितनी संभावना आप देख रहे हैं? इस विधानसभा चुनाव में तो मैं नहीं आंक पा रहा हूं, लेकिन उनके काम करने की एक पद्धति, एक तरीका बहुत अच्छा है। वो गांव में जा रही हैं, वो गरीब गुरबों से मिल रही हैं। राजनीति करना है तो उनको तो गरीब गुरबों से मिलना पड़ेगा, और हमारे यहाँ वही बिकता भी है, और जो दिखता है वही बिकता भी है। रिया, आपको क्या लगता है कितना? हाँ, लेकिन इस मेहनत का फ़ायदा अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोच ही रही होंगी, अगर मैं सोच रहा हूँ तो वो भी सोच रही होंगी, विधानसभा चुनाव में मिले या न मिले, लेकिन वो पंचायत स्तर से जब चुनाव होंगे और उस चुनाव में इसका उनको फ़ायदा दिखेगा। और मुझे लगता है कि उनको ये करना चाहिए। इसका एक उदाहरण है, अभी एक IAS की वाइफ है, अरुण कुमार की वाइफ है रितु जायसवाल। रितु जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको पंचायती राज पर काम करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। उसके बाद उनको भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कई सम्मान मिले, तो कहना क्या है? मैं ये चाहना चाहता हूं कि एक तरफ सम्मानित करते हैं तो पार्टी को वो कैंडिडेट के रूप में भी दिखना चाहिए। पुष्पम प्रिया आज जिन जगहों पे काम कर रही है, कहने का अर्थ ये है कि वो दिल्ली से आके एक हाई प्रोफाइल की लेडी और गांव में काम करती है और पंचायत की मुखिया जीतती है, और उसके बाद आज उनको एक पार्टी राजद ने उनको टिकट दिया तो वो चुनाव में आई। उसी तरीके से पुष्पम प्रिया जहाँ काम कर रही हैं, उनका अगर रियली में, जैसा कि रिया बता रही हैं, चाहे सोशल मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, अगर वहाँ काम कर रही हैं तो कल उनको अपनी पार्टी को पंचायत चुनाव में लड़ाना चाहिए। क्या होगा कि उससे ग्रास रूट से उनकी पार्टी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। आपको कितना लग रहा है कि संभावित सफलता उनकी कितनी है? सर, उन्होंने बहुत कोशिश की है और इस कोशिश को मैं सलाम करती हूँ। और उन्होंने थोड़ा लेट किया है आने में, विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने 7 महीने पहले वो आई हैं, तो इसकी थोड़ा सा उन्हें रिपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है, एक युवा हूँ और युवा की तरह ही सोचती हूँ,
और इसको लेकर मुझे लगता है कि अभी जो बिहार में स्थिति है, हमें जॉब चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और उसकी छवि मुझे पुष्पम प्रिया में दिखती है। तो सफलता उन्हें युवाओं की तरफ से ज़रूर मिलेगी। यानी ये पक्का माना जाए कि रिया का वोट पुष्पम प्रिया के लिए है? जी, मेरा वोट वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बट मैं उनके साइड हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम भी कुछ काम करते हैं तो हमारे साथ भी हमारे आइडियोलॉजीज को भी लोग पसंद करते हैं। तो मेरा तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण जी, देखिए एक बात है, अगर रिया सामने बैठी है, यंग है, युवा है, और वो पुष्पम से प्रभावित है, हो सकता है कि रिया की तरह और युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हों। तो यही पुष्पम प्रिया की यही सबसे बड़ी सफलता है कि कल की लड़की ने आज आ करके बिहार में स्थापित राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती दी है। और आप यहाँ देख रहे हैं, एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आधेड़ हैं, और दूसरी ओर एक युवा प्रतिनिधि भी हैं, और दोनों के विचारों का फर्क देखिए। ये पुष्पम प्रिया के साथ हैं रिया, और ये पुष्पम प्रिया को कह रहे हैं कि अभी उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। यही उसकी सफलता है कि उसने पहली ही बार में बिहार की राजनीति को दो भागों में बांट दिया है। युवा उनके साथ दिख रहे हैं, और जो युवा वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं, एक आयु ऊपर उठ चुके हैं, बिल्कुल वो शायद पुष्पम प्रिया को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सर, लर्निंग इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हम हर उम्र में सीखते हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। हम लोगों ने बहुत लोगों को मौका देख चुके हैं, एक बार उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और सर की बातों से मैं असहमत बिल्कुल नहीं हूँ। मेहनत तो करने की ज़रूरत है, सबको करने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे तो उनके बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा था जैसा आज पुष्पम प्रिया के बारे में कहा जा रहा है। भविष्य क्या होगा, इसके लिए हमें 10 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद।